morning, each and everyone. Our topic is divergence of static magnetic field. Now, it is a simple way we can say we can already study that statement, mathematical statement of divergence of magnetic field in Maxwell equations. According to Gauss law, in magnetostatics, the flux of vector B, डार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर है, एसोसिएट विद एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो. किसी क्लोज, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस निकल रही, यहां पे आपने एक ये कर्व है, ठीक है, कैसा भी शेप हो सकता है. तो यहां पे जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्लोज सरफेस के अंदर जो एनक्लोज है, एनक्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो. तो अब देखो इस क्या होगा, सरफेस आपने क्लोज सरफेस कंसीडर करा तो ये आ गया आपका सरफेस इंटीग्रल. वेक्टर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, सरफेस. अब स्मॉल सरफेस एरिया, थोड़ा स्मॉल एरिया लेना पड़ता है अपन को, ज़्यादा बड़ा लेंगे तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी. अब दिस इक्वल टू जीरो, ये कैसे कह सकते हैं अपन, ये जीरो. देखो, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल चेंज इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल चेंज इनटू द सरफेस इंटीग्रल. तो आपका सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वेक्टर बी डी वी स्मॉल वॉल्यूम. अब ये आपने मैक्सवेल के अंदर सेकंड इक्वेशन के अंदर देखा होगा, डेरिवेशन डिफरेंशियल फॉर्म में, डाइवर्जेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जीरो होता है फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन से. तो ये वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड जीरो हो रहा है, तो दिस इक्वल टू जीरो. तो अपन कुल मिला कह सकते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके अपन कह सकते हैं कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो होता है. अब एक चीज, अब इसको अपन कंपेयर करते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. थोड़ा टाइम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट. इलेक्ट्रिक वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो नहीं होता, वो क्या होता है, रो मतलब यहां क्या है, चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये होता है इसमें. इसका मतलब हुआ कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड वर्क एक्ट एज ए सोर्स, एक सोर्स का काम करता है. ये जैसे स्टेबल चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी, तो एक सोर्स का काम करता है. तो ऐसा ही अपन यदि इसमें देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, देयर आर नो मैग्नेटिक चार्ज, वहां पे कोई तरह का मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता है. इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट. जैसे सपोज करो आपने मैग्नेट में क्या देखते हो, ए एन पोल है, ये एस पोल है. अब ये अपन चाहे कि कोई चार्ज है तो ये इस पे पॉजिटिव मान ले, इसमें नेगेटिव मान ले, कोई भी, तो ये कोई मोनोपोल है क्या, इसको अपन तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं क्या, एन को अलग कर सकते हैं, एस को अलग कर सकते हैं क्या. थोड़ा टाइम के लिए अपन मान लेते हैं ये कोई मैग्नेट है, उसको ब्रेक करते हैं और एन और एस में ब्रेक करते हैं, तो क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये आपने ब्रेक करा, तो क्या करा, आप एन और एस को अलग करना चाहते हो, लेकिन ये क्या हो गया, इटसेल्फ एन और एस बन गया, इसमें एन और एस, अगेन इसमें एन और एस बन गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट मैग्नेट मोनोपोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट. यानी एन पोल आपका कभी अकेला नहीं रह सकता, सो और एस पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल अलग अलग नहीं रह सकते हैं. ठीक है. अब आपको क्या था, लाइन ऑफ वेक्टर बी, यहां से देखो लाइन ऑफ वेक्टर बी, तो लाइंस निकल रही है ना, ये एन से निकल रही, नाइदर बिगिनिंग नोर एंडिंग. ये कहां से शुरू हो रही है और कहां एंड हो रही है कोई पता नहीं. इसका मतलब आपको क्या दिख रही है लाइंस, दे आर ऑल मैग्नेटिक लाइंस,
आर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये इसके अंदर चलेगी, यहाँ ये इसके अंदर घुस रही है और मैग्नेट के अंदर कहाँ चलेगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, ये यहाँ से तो कंटिन्यूअस चलेगी, इनका कोई बिगिनिंग शुरुआत नहीं है, एंड कहाँ हो रही कोई पता नहीं। अब एक चीज ये भी पॉइंट है यहाँ पे, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड merging from any volume is equal to the number of field line entering। ये कहना चाहता है कि यहां से जितनी लाइन यहां से निकलेगी उतनी लाइन यहां एंटर करेगी, तो इसका मतलब हुआ जितनी लाइनें बाहर निकल रही उतनी लाइन अंदर घुस रही है, ये इक्वल होती है आपस में, कुल मिला के बाहर निकलने वाली और अंदर घुसने वाली नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड यू सी, अब ये कह रहा है द फ्लक्स ऑफ वेक्टर बी, क्या देखा था आपने फ्लक्स ऑफ वेक्टर बी, एक क्लोज सरफेस के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होगा वो डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड लोकेशन ऑफ द क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस का शेप यानी आपका सर्कुलर है कि स्क्वायर है या रैंडम कोई शेप ले लिया आपने, इस तरह से भी ले सकते हो, अब इस तरह से कोई शेप ले लिया, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज रेफर टू एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कंजर्वेशन लॉ पे एक तरह का कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ए कंजर्वेटिव फील्ड, वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फील्ड की बात करते हैं, दैट मीन्स वर्क डन ऑन इट इज नॉट जीरो, यानी किसी भी सिस्टम है जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उस पर आपने कोई काम कर रहे हो और वो काम जीरो नहीं है, इस सरफेस में स्टार्टिंग यहां से करी और यहां से होकर यहां तक वापस, यानी तो उसको अपन क्या कहेंगे, अपन कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब वर्क डन उस पर क्या हुआ काम यदि जीरो नहीं है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यदि वर्क डन जीरो हो जाता जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तो वहां आपका वर्क डन जीरो तो वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है। तो ये हुआ मेन, मतलब सिंपली अपन क्या देखते हैं इसमें, अब यहां पे देखो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ये करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जिसके अंदर करंट चल रहा है, अब करंट चल रहा है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके चारों तरफ, जैसे ये हो गया, थोड़ा सा करंट बढ़ा दिया तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये हो गया। अब ये कह रहा है कि यहां फ्लक्स जीरो क्यों होता है, जैसे मैं इस यहां पे एक सरफेस देखो, इस तरह का मैं सरफेस कंसीडर कर लूं, इस सरफेस के अंदर आपने देखा कि जितनी लाइन उस सरफेस में अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, इसका मतलब इस सरफेस का कोई छोटा सा पार्ट डीएस ले लूं मैं, क्लोज सरफेस कौन सा लूं, डीएस, तो डीएस में से नंबर जितनी लाइनें जा रही है उतनी बाहर निकले, तो मतलब फ्लक्स क्या हुआ, जीरो। अब टोटल जो आपने सरफेस लिया उसको करेंगे सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, डीएस 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 यहां ले लिया यहां ले लिया, तो टोटल आपका सरफेस इंटीग्रल वो जीरो होता है। ये कहता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एनी इंफॉर्मेशन क्यूरी प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट grphysics1974@gmail.com। मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान।